पहला डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा एकोमोडेशन, तीसरा रहन सहन। ये 3 सवाल आते हैं कि अगर हम अपनी होम कंट्री से अपनी फैमिली के साथ दुबई में मूव करते हैं, अब हमको अपना कितना अप्रोक्सीमेट आइडिया रखकर चलना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर तो वो जॉब अप्लाई करता है और उसकी कंपनी उसको वीजा प्रोवाइड करती है, पहला ऑप्शन तो ये हो जाता है। उसके अलावा अगर वो फ्रीलांस वीजा की तरफ जाता है, थर्ड ऑप्शन हो जाता है कि अगर वो अपना बिजनेस सेटअप करता है, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में 4000 से अबव या 4000 मिनिमम होनी चाहिए एज पर करंट रिक्वायरमेंट। उसके अलावा एकोमोडेशन की बात आ जाती है। ईयरली बेस पर आपको थोड़ा रीजनेबल मिल सकता है। अगर आप मंथली बेस पर जाएंगे देन आपको क्विट एक्सपेंसिव पड़ेगा। मान लो 20,000 तक अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है, 40,000 तक एकोमोडेशन होता है, तो यानी 60,000 आपका ये बनता है। अगर इसको हम 12 महीने से डिवाइड करते हैं तो यानी 5,000 दिरहम आपका मंथली आता है। उसके अलावा जो मंथली बेस पर आपका रहन सहन का एक्सपेंस आ जाता है, रहन सहन में हम देसी भाषा में बोलते हैं, उसको हम पकड़ के चलते हैं मंथली 5,000। तो इट मीन आपने 10,000 अप्रोक्सीमेट कमाने ही कमाने हैं। अब ये 10,000 कमाने के लिए अगर तो आप जॉब ज्वाइन करते हैं तब आपके पास इनफ स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप अपने बॉस को 30,000 कमा के दोगे, 10,000 सैलरी दे सकता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आ जाता है बिजनेस का। अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस सेटअप करना, तब हम आपके काम आते हैं। आपका बिजनेस सेटअप करने से लेकर उसमें कितना, कब और कैसे ईंधन डालना है उसको चलाने के लिए। अब इस बात पे छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि जॉब हमेशा लोगों की जरूरत पूरी करती है और बिजनेस ही है जो लोगों के सपने पूरे करता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ आ जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाए तो आप जो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके लिए काम करने वाला कौन बचेगा।